दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूं जहां एक 68 साल के बुजुर्ग व्यापारी का 35 साल की जवान नौकरानी के साथ लंबे समय से अवैध संबंध का रिश्ता चल रहा था। शारीरिक संबंध बनाने के एवज में नौकरानी को अच्छी खासी रकम देता था, जिससे नौकरानी शादी होने के बाद भी पति की गैर मौजूद में भी मालिक को घर बुलाकर उसके साथ नाजायज संबंध बनाती थी। इस दौरान एक दिन जब वह अपनी जवान नौकरानी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है, तभी अचानक उसके सीने में दर्द उठता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह घटना कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से सामने आई थी। दरअसल यहाँ के रहने वाले एक 68 वर्षीय सुब्रमण्यन के घर में साफ सफाई का काम करने वाली 35 साल की जवान नौकरानी से अवैध संबंध हो गई थे, क्योंकि वह शारीरिक संबंध बनाने के बदले में उसे अच्छी खासी रकम देता था। महिला जवान थी, उसकी जवानी बुजुर्ग मालिक के साथ कट नहीं पाती थी, जिसके बाद उसने शादी कर अपना घर बसा लिया था। लेकिन शादी के बाद भी इनके नाजायज रिश्ते खत्म नहीं हुए। जब महिला के घर में कोई नहीं होता था तो वह फोन कर मालिक को बुला लेती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। महिला ने अपने ससुरालियों को बता रखा था कि मैं इनके यहाँ काम करती थी और यह मेरे पिता समान है, इसलिए ससुरालियों को जरा भी उन पर शक नहीं गया और इसी की आड़ में दोनों अपनी जरूरतों को पूरा करते रहे। 16 नवंबर की घटना वाली शाम महिला ने मालिक को फोन किया कि मेरे पति घर पर नहीं है, जिसके बाद सुब्रमण्य अपने पोते को बैडमिंटन क्लास छोड़ने के बाद अपनी प्रेमिका के घर चला गया था। प्रेमिका के घर पहुंचने के बाद उसने अपनी बहन को फोन कर बताया कि उसे घर आने में देर हो जाएगी क्योंकि उसे कुछ काम है, जिसके बाद बुजुर्ग अपनी प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा था। लेकिन इस दौरान उसे अचानक नौकरानी के साथ संबंध बनाते वक्त दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। यह सब देखकर नौकरानी घबरा गई। उसने अपने कपड़े समेटे और मालिक को कपड़े पहनाकर सोफे पर लेटा दिया। इसके बाद उसने अपने पति को तुरंत फोन करके घर बुलाया और बताया कि यह घर आए थे, लेकिन अचानक इनके सीने में दर्द उठा और इनकी मौत हो गई। लेकिन अभी तक उसने अपने पति से मालिक के साथ नाजायज संबंधों की बात छिपाए रखी। इस दौरान नौकरानी को डर हुआ कि कहीं पुलिस हत्या का केस मेरे सर ही न लगा दे, इसलिए उसने अपने पति और भाई को बुलाकर मालिक के शव को सड़क किनारे फेंकवा दिया। काफी देर तक जब सुब्रमण्यम के परिजनों का उनसे संपर्क नहीं हो पाया तो उनके बेटे ने थाने में पिता की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत दर्ज होने के एक दिन बाद पुलिस को संदिग्ध हालत में एक शव मिला, जिसे प्लास्टिक कवर और एक बैग में पैक किया गया था। शव की पहचान होते ही पुलिस ने मामले की तेजी से छानबीन शुरू कर दी थी और आखिरकार पुलिस मामले की जांच करते हुए महिला तक पहुंच ही गई। इस दौरान जब पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की तो मालिक और नौकरानी के अवैध संबंधों की इस कहानी का खुलासा हो गया। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूं जहां एक 68 साल के बुजुर्ग व्यापारी का 35 साल की जवान नौकरानी के साथ लंबे समय से अवैध संबंध का रिश्ता चल रहा था। शारीरिक संबंध बनाने के एवज में नौकरानी को अच्छी खासी रकम देता था, जिससे नौकरानी शादी होने के बाद भी पति की गैर मौजूद में भी मालिक को घर बुलाकर उसके साथ नाजायज संबंध बनाती थी। इस दौरान एक दिन जब वह अपनी जवान नौकरानी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है, तभी अचानक उसके सीने में दर्द उठता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह घटना कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से सामने आई थी। दरअसल यहाँ के रहने वाले एक 68 वर्षीय सुब्रमण्यन के घर में साफ सफाई का काम करने वाली 35 साल की जवान नौकरानी से अवैध संबंध हो गए थे, क्योंकि वह शारीरिक संबंध बनाने के बदले में उसे अच्छी खासी रकम देता था। महिला जवान थी, उसकी जवानी बुजुर्ग मालिक के साथ कट नहीं जाती थी, जिसके बाद उसने शादी कर अपना घर बसा लिया था। लेकिन शादी के बाद भी इनके नाजायज रिश्ते खत्म नहीं हुए। जब महिला के घर में कोई नहीं होता था तो वह फोन कर मालिक को बुला लेती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। महिला ने अपने ससुरालियों को बता रखा था कि मैं इनके यहाँ काम करती थी और यह मेरे पिता समान है, इसलिए ससुरालियों को जरा भी उन पर शक नहीं गया और इसी की आड़ में दोनों अपनी जरूरतों को पूरा करते रहे। 16 नवंबर की घटना वाली शाम महिला ने मालिक को फोन किया कि मेरे पति घर पर नहीं है, जिसके बाद सुब्रमण्य अपने पोते को बैडमिंटन क्लास छोड़ने के बाद अपनी प्रेमिका के घर चला गया था। प्रेमिका के घर पहुंचने के बाद उसने अपनी बहन को फोन कर बताया कि उसे घर आने में देर हो जाएगी क्योंकि उसे कुछ काम है, जिसके बाद बुजुर्ग अपनी प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा था। लेकिन इस दौरान उसे अचानक नौकरानी के साथ संबंध बनाते वक्त दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। यह सब देखकर नौकरानी घबरा गई। उसने अपने कपड़े समेटे और मालिक को कपड़े पहनाकर सोफे पर लेटा दिया। इसके बाद उसने अपने पति को तुरंत फोन करके घर बुलाया और बताया कि यह घर आए थे, लेकिन अचानक इनके सीने में दर्द उठा और इनकी मौत हो गई। लेकिन अभी तक उसने अपने पति से मालिक के साथ नाजायज संबंधों की बात छिपाए रखी। इस दौरान नौकरानी को डर हुआ कि कहीं पुलिस हत्या का केस मेरे सर ही न लगा दे, इसलिए उसने अपने पति और भाई को बुलाकर मालिक के शव को सड़क किनारे फेंकवा दिया। काफी देर तक जब सुब्रमण्यम के परिजनों का उनसे संपर्क
संपर्क नहीं हो पाया तो उनके बेटे ने थाने में पिता की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत दर्ज होने के एक दिन बाद पुलिस को संदिग्ध हालत में एक शव मिला, जिसे प्लास्टिक कवर और एक बैग में पैक किया गया था। शव की पहचान होते ही पुलिस ने मामले की तेजी से छानबीन शुरू कर दी थी और आखिरकार पुलिस मामले की जांच करते हुए महिला तक पहुंची गई। इस दौरान जब पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की तो मालिक और नौकरानी के अवैध संबंधों की इस कहानी का खुलासा हो गया।